जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ। बोलिए। मेरा ये शास्त्र स्वाध्याय से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो जैसे हम्म। अपन को शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो ऐसे तो शुरू से लेके अंत तक करना चाहिए। हम्म। पर जैसे बीच में जैसे कभी कुछ जटिल विषय आते हैं, जैसे करणान योग संबंधी, या जिसमें बहुत भेद प्रभेद आते हैं, या मतलब इस टाइप की चीजें जो जिसमें हमारी थोड़ी बुद्धि भी कम चलती है, या थोड़ी समय कम होने की वजह से थोड़ा कोई चीज जैसे अप्रयोजन भूत तो नहीं कहेंगे, बट जैसे मतलब सम्यक दर्शन के विषय में, या आत्मा को समझने के विषय में कह सकते हैं अप्रयोजन भूत है, जैसे बहुत भेद प्रभेद इस टाइप से आते हैं, और जिसमें थोड़ा ज्ञान भी जैसे हमारा नहीं लगता है। तो ऐसे में जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय से हम अगर उन विषयों को थोड़ा स्किप करके जैसे आगे बढ़ते हैं तो कितना उचित है या नहीं उचित है, या कैसे उसमें आपके क्या विचार है? मेरा क्या विचार है, आप ये पूछ रहे हो, है ना? देखो, इसमें मैं जो सोचता हूँ, अगर आप कभी फिल्म देखते हो कोई, तो फिल्म जैसे मान लो 2.5-3 घंटे की फिल्म है कोई, ठीक है ना? अब उसमें बीच में बहुत सी चीजें ऐसी भी आती है जो कि अरे कोई विशेष बात नहीं थी इसमें, या कोई इस दमदार नहीं था ये, है ना? तो ऐसा तो नहीं करते हैं अपन कि उसको स्किप कर करके अरे चलो आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, ऐसा तो नहीं करते। क्योंकि अगर फिल्म का पूरा प्रभाव जानना चाहते हो आप, तो आपको, चाहे वो आपको पसंद आ रहे हो चाहे नहीं आ रहे हो, वो सारे दृश्य आप देखते तो हो। क्योंकि जो उसका होल सोल प्रभाव पड़ता है उसमें हर एक दृश्य का योगदान है। जो भी उसका प्रभाव पड़ेगा उसमें हर एक दृश्य का योगदान है। ठीक ऐसे ही, भले ही वो आपको समझ में नहीं आ रही है, भले ही आपको ऐसा लग रहा है वो प्रयोजन भूत नहीं, और बात सही है, वो अप्रयोजन भूत बातें भी होती हैं। कर्णानी योग आदि के संबंध में जो चीजें आती हैं, वो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत उतनी नहीं है। लेकिन उसका एक समग्र प्रभाव पकड़ने के लिए आपको वो चीजें भी पढ़नी तो चाहिए। कम से कम रीडिंग तो लगावे ही सही, विचार करें तो और अच्छा। हाँ, ये बात आपकी मानी कि सारी चीजें अपने समझ में आ जाए, ये जरूरी तो नहीं। कुछ न्याय के प्रकरण, कुछ कर्णन योग के प्रकरण, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अपने ज्ञान में नहीं आ पाए, जिनको हम नहीं पकड़ सके। लेकिन तो भी एक बार उनको पढ़ो तो सही। अरे, ऐसा नहीं होता है कि अपन एक ही बार में समझ पाते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि बचपन से अपन वो चीज पढ़ते आ रहे हैं, आज तक समझ में नहीं आई, आज तक समझ में नहीं आई। फिर एक बार कभी ऐसा होता है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी बोलता है और वो समझ में आ जाती है। तो वो कोई एक ही बार में समझ में नहीं आई है उस समय, वो समझ में धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बैठ ही रहा था। तो जब भी हम पढ़ें, जैसे अभी अपन पढ़ते हैं मोक्ष प्रकाशक पढ़ते हैं, अपन कभी भी पांचवा अधिकार नहीं छोड़। मुझे तो बहुत चिढ़ होती है ऐसे लोगों से जो पांचवे अधिकार का मना करके और आगे बढ़ जाते, कि क्यों मना कर रहे हो भैया, उसका प्रभाव समझो आप। अगर समग्र प्रभाव देखना है तो पूरा पढ़ना चाहिए। इसमें मैं न्याय के ग्रंथों की बात भी आपसे कहूंगा। जब हम लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, मुझे शुरू में बहुत घबराहट होती थी, मैं नहीं समझ पाता। मुझे समझ में नहीं आते थे न्याय के ग्रंथ, बिल्कुल भी नहीं। बाद में तो खैर मैंने पढ़ाया भी सही, लेकिन शुरू में समझ में नहीं आते थे। तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने ये कहा कि तुम्हें जो भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो भी तुम रीडिंग तो लगाओ, छोड़ो मत। एक कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो बात पकड़ में आएगी, उससे उसकी पिछली बात पकड़ में आएगी, उससे उसकी पिछली पकड़ में आएगी, ऐसे करते करते पूरा सोल्व हो जाएगा। तो ये तो बात है समझ में आने और नहीं आने की। अब रही बात कि हमारे पास समय नहीं है, या हमको समझ में नहीं आता है, या ये थोड़ा अप्रयोजन भूत है, 3 कारण आपने उसमें बताया। लेकिन मैं फिर कहूंगा, किसी भी ग्रंथ का अगर समग्र प्रभाव देखना है तो उसको आद्योपांत पढ़ना चाहिए। आपको समझ में आता हो चाहे नहीं आता हो, कम से कम रीडिंग तो लगाओ। इतना तो समझ में आएगा कि ऐसी कठिन बात भी इसमें है, इस पर भी उन्होंने कलम चलाई है, ये तो समझ में आएगा। और मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, ग्रंथ कभी भी कोई सी भी पुस्तक पढ़ो, उसकी प्रस्तावना से लेकर के पढ़ो। मैं तो प्रकाश की तक पढ़ता हूँ। अपने को उसकी हिस्ट्री मालूम चलती है कि ग्रंथ कैसे छपा, किसने छपाया, पहले कहाँ छपा था, क्यों छपा, इसमें इन्होंने नया क्या किया है। ये सब बातें उससे पकड़ना है। और यही कारण रहता है, अपन जब भी कोई नया ग्रंथ चालू करते हैं तो अपन उसकी प्रकाशित प्रस्तावना वगैरह भी भले पूरी ना देखें, थोड़ी तो देखते हैं। और मैं फिर भी आप लोगों से पूरी पढ़ने को कहता हूँ, मैं तो स्वयं पूरी पढ़ता हूँ। लेकिन वो सभा में सबके लिए इतना उचित नहीं हो पाता, इसलिए उसमें से चुने हुए विषय अपन लेते हैं, और आप लोगों को मैं पूरा ही पढ़ने को कहता हूँ। तो पढ़ना तो पूरा ही चाहिए, है ना? एक और चीज अब इससे हटके जो बात है, ग्रंथ की विनय में ये चीज शामिल है।
आपको उसके प्रति इतनी विनय हो कि आपको भले समझ में नहीं आता तो भी आप एक रेस्पेक्ट की तरह, एक विनय की तरह तो कम से कम उसको पढ़ेंगे। कई बार होता है ना, हमें हमारे बड़ों की बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आए चाहे हम, और ये तो पीढ़ियों में होता है, जनरेशन गैप की वजह से ऐसा होता है कि वो उनसे हम सहमत नहीं हो पाते। लेकिन कम से कम आदर के कारण हम हमारे बड़ों की बात सुनेंगे तो सही कि नहीं सुनेंगे। वो हमें समझ में आए चाहे नहीं आए, उनसे हमारा मतभेद ही क्यों ना हो, हालांकि जिनवाणी में मतभेद का स्थान तो नहीं है, ये तो एक लौकिक उदाहरण से बता रहा हूँ, तो फिर भी अपन वो बात पूरी सुनते हैं, है ना। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी या हमारे परदादा, कोई भी जिसके जो भी हो, वो अगर अपने से कुछ बात कहते हैं, हम उस बात से इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, अपन सुनते जरूर हैं। तो इतनी बात, विनय की बात अपने को शास्त्र के प्रति भी लगानी चाहिए, जिनवाणी के प्रति भी वो लगाना चाहिए। समय नहीं मिलता, ये हमारी गलती है। समय मिलता कैसे नहीं है, तो वही 24 घंटे निकालना तो अपने को है समय, है ना। टाइम मैनेजमेंट तो खुद का खुद को ही करना है। तो भले कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन विनय तो पूरी चाहिए, और विनय की दृष्टि से अपने को शास्त्र का अभ्यास भी बराबर होना ही चाहिए, है ना, वो संपूर्ण होना चाहिए। ये मेरा विचार है, आपने पूछा था आपका क्या विचार है, ये मेरा विचार है व्यक्तिगत, है ना? क्योंकि विनय की दृष्टि से भी इसको देखें तो यही उचित है कि उसको पूरा ही पढ़े। मोक्ष और प्रकाशक में भी कर्णानुयोग के बहुत विषय है, अपन छोड़ करके आगे नहीं बढ़ते। कर्णानुयोग का मैं पारगामी विद्वान नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही समझता हूँ, लेकिन फिर भी जैसे पंचलब्धि का प्रकरण आया, या अभी जो 2-3 दिन से चल रहा है अपना नौवें अधिकार का अकेला, तो वो भी अपन पढ़ ही रहे हैं ना, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना समझ में आएगा आएगा, पढ़े तो सही। उसमें ऐसा नहीं है कि अपन को कुछ भी समझ में नहीं आता, आता तो है, कुछ ना कुछ तो आता ही है। इसलिए आद्योपांत पढ़ना चाहिए, ये मेरा विशेष विचार है ना। हाँ, ये चीज आप जरूर कह सकते हो, जैसे कोई ग्रंथ पहले पूरा पढ़ चुके हैं, अब बाद में आपको कोई पर्टिकुलर विषय पढ़ना है तो वो एक अलग से पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चीज। लेकिन आप अगर पूरा ग्रंथ का अध्ययन करना चाह रहे हो तो उसको पूरा ही पढ़ो। बाद में आप हर बार नहीं पढ़ोगे उसको, एक बार तो कम से कम पूरा पढ़ो, ऐसा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। अ, जय हम जय। आपका संबोधन की कक्षाएं सुन रहे हैं। आपके बहुत बहुत आभार, आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कल भैया जी आपने एक बात समझाई कि कई बार गुणों को ही पर्याय कहते हैं और पर्याय को ही गुण कहा जाता है। तो क्या यही कारण है जो केवल दर्शन और केवल ज्ञान, ये तो आत्मा की सादी अनंत पर्याय है, लेकिन इनको गुण भी कहते हैं? मतलब इनको एक्चुअली स्वभाव भी कहते हैं कि ये तो आत्मा का आत्मा के शुद्ध भाव है, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान है। तो क्या ये इसीलिए ये पर्यायों को गुण में भी लेते हैं, जैसे कल आपने समझाया? हाँ, वो देखो, जो स्वभाव वाली बात कही ना वो अलग है। केवल ज्ञान केवल अच्छा। दर्शन को जो स्वभाव कहा जाता है वो अलग चीज है, उसको इस केवल ज्ञान केवल दर्शन भगवान वाले केवल ज्ञान से मत जोड़ना। वहाँ केवल ज्ञान स्वभाव का अर्थ तो मात्र ज्ञान है ना। बाकी जो अच्छा। आप कह रहे हो कि केवल ज्ञान को अपन गुण भी कह देते हैं, हाँ वो बात ठीक है, केवल ज्ञान पर्याय है, लेकिन उनकी विशेषताएं हैं, वो उनके मूल गुण है। तो मूल गुण का अर्थ गुण नहीं है, मूल गुण का मतलब उनकी पहचान है। उन परमेष्ठि की पहचान किससे है तो वो मूल गुण दिखाए। श्रावक के मूल गुण, तो क्या वो गुण है? वो 5 उदुम फलों का त्याग या 3 मकार का त्याग, ये कोई गुण है क्या? यहाँ गुण का अर्थ वो नहीं द्रव्य गुण नहीं। पर है, यहाँ गुण का अर्थ विशेषता, है ना। तो जब अपन पर फिर केवल ये ज्ञान मतलब, केवल दर्शन आदि को अपन गुण कहते हैं तो वो विशेषता के हाँ, अर्थ में कहते हैं। अच्छा, मतलब ये जो आत्मा के दर्शन और ज्ञान गुण है, उनकी पर्याय नहीं है क्या केवल दर्शन और केवल ज्ञान? नहीं, उनकी है ना, उनकी पर्याय है। बाकी उनको जो गुण कहा गया वो हाँ हाँ। असल में दिखाने के लिए कहा। वो ज्ञान गुण की ही पर्याय है केवल ज्ञान, दर्शन गुण की ही पर्याय है केवल दर्शन। लेकिन जब अपन हम्म। कहते हैं अनंत भगवान के ये गुण हैं, माने ये अनंत भगवान की विशेषताएं हैं, है तो पर्याय, और ये उन्हीं गुणों की पर्याय है। लेकिन ये विशेषताएं, इनसे अपन अनंत भगवान को अथवा सिद्ध भगवान को पूज्य मानते हैं, इनकी वजह से उनको पूज्य कहते हैं, पूजा करते हैं। ये उनकी विशेषताएं। और रही बात, और कहीं कहीं गुणों को हाँ। पर्याय भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर्यायों को गुण भी कहा जाता है, तो उसका मैंने उदाहरण भी दिया था शायद, कि पर्यायों को गुण कहने का तो प्रयोग अपने को कर्णानुयोग में मिलता है। ज्ञानावर्णी ज्ञान गुण का घात करता है, तो क्या वो ज्ञान गुण हम्म। का घात कर रहा है?
ज्ञान गुण का घात नहीं करता, वो तो ज्ञान की उस समय की पर्याय का घात करता है, वो भी निमित्ताधीन कथन है। वास्तव में तो वो भी घात नहीं करता, पर्याय स्वयं ही उस रूप में पैदा हुई है। क्योंकि अगर वो घात करने वाला हो तो इसमें एक तकनीकी समस्या बताता हूँ। पर्याय कितनी देर की, पर्याय तो एक समय एक मात्र की समय। होती है, एक समय में तो वो पैदा हुई है। अब वो घात करने आवे तो उसके लिए पर्याय को टिकना पड़ेगा, तो वो घात करता है, ये सिर्फ व्यवहार का कथन है, निमित्ताधीन कथन है। वास्तव में वो पर्याय स्वयं ही उतनी ही पैदा हुई है, उसी रूप में पैदा हुई है। और ये जो कमजोरी उसकी नजर आ रही है, इस कमजोरी में निमित्त वो ज्ञानावर्णी कर्म है। इस वजह से ज्ञानावर्णी कर्म को उस पर्याय का, अथवा पर्याय का ही नहीं, पर्याय को गुण नाम दे दिया तो ज्ञान गुण का घातक कह दिया गया। ऐसे उस पर्याय को कभी कभी गुण नाम से भी संबोधित करते हैं, और कभी कभी गुणों को पर्याय नाम से भी कहते हैं। ये अपने को अध्यात्म में मिलेगा ज्यादा। जैसे हाँ। गुणों की चर्चा, जब गुण भेद की चर्चा अपन करते हैं, तो भले ही वो गुणों की चर्चा है, लेकिन वो पर्यायार्थिक नय के विषय से करते हैं। पर्यायार्थिक नय उन गुण भेद को विषय बनाता है। इस वजह से इनको पर्याय भी कहने में आता है। जो पर्यायार्थिक नय का विषय है वो पर्याय है। तो पर्यायार्थिक नय का विषय गुण भेद भी है। तो गुणों का जो भेद की, ये दर्शन, ये ज्ञान, ये चारित्र, ये गुण भेद भी पर्यायार्थिक नय का विषय होने से पर्याय कहलाते हैं। क्या दिक्कत? तो प्रकरण के अनुसार अपने को अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें भाई, आगे। हाँ भैया जी, तो यही अपन जो आपने समझाया, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन चारों में भी ऐसे ही समझना है। हाँ, ये सभी पर्याय हैं अलग अलग गुणों की। अनंत ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, अनंत दर्शन दर्शन गुण की पर्याय है, अनंत सुख सुख गुण की पर्याय है, अनंत वीर्य वीर्य गुण की पर्याय। अनंत सुख के संबंध में एक चीज और आती है ना, वो क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, ये दोनों नाम भी मिलेंगे आपको जब नो केवल लब्धियों की बात करें। और इधर जब अनंत चतुष्टय की बात करेंगे तो अनंत सुख नाम मिले। तो ऐसा नहीं समझना कि वो क्षयिक सम्यक तो और क्षयिक चारित्र दोनों अनंत सुख के ही भेद है, वो अलग है, वो अलग है। हालांकि सुख इन दोनों की वजह से है। क्या? क्षयिक सम्यक तो और क्षयिक चारित्र की वजह से अनंत सुख है, लेकिन अनंत सुख अलग गुण की पर्याय है। क्षयिक सम्यक तो अलग, क्षयिक सम्यक तो श्रद्धा गुण की पर्याय, और क्षयिक चारित्र चारित्र गुण की पर्याय, है ना। ये सब अलग अलग गुणों की पर्याय हैं, और ये सब विशेषताएं हैं, क्योंकि ये प्रत्येक जीव के नहीं है, ये हमारे पूज्य अरहंत और सिद्धों के ही हैं। इसलिए ये उनकी विशेषताएं कहलाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो। मेरा ये क्वेश्चन था कि अब बहुत बार ऐसे बात करते हैं ना कि मैं असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण का धारी हूँ, तीन लोकानाथ हूँ। तो ये बात करते हैं तो बहुत सी जगह ऐसे सुनने मिलता है कि हमें शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। अब पता चल गया मैं ये हूं तो बैठो, पूरे 24 घंटे में शास्त्र इतना पढ़ा, नौवे ग्रेवियक तक गए, तो क्या फायदा हुआ इतना शास्त्र पढ़ने के बाद। ये तो सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और जड़ की क्रिया कर ली। अब पूरे दिन में अपने पास बैठो, अपने से भेद ज्ञान करो और अपना चिंतन करो, तो 24 घंटे जैसे चिंतन नहीं चलता है। कभी कभी जैसे याद आ जाती है तो भेद ज्ञान हो जाता है। पर अगर जिनवानी पढ़ने का निषेध हो तो जिनवानी पढ़ के क्या मिला। हम लोग जिनवानी में आत्मा ढूंढ रहे कि जिनवानी पढ़ रहे तो आत्मा मिल जाएगी। ये कहाँ तक लॉजिकल लगता है। मतलब ऐसा अगर कोई बोले तो मेरा ये क्वेश्चन है, तो ये निश्चयाभासी जैसा साउंड नहीं कर रहा है। शास्त्र हाँ, है स्वाध्याय ना, की जरूरत। निश्चयाभासी जैसा भी है, लेकिन उसमें क्या है, एक बात समझने की है। जब ये कहा जाता है कि भाई शास्त्र पढ़ पढ़ के क्या होगा, तो ये उससे नहीं कहा जा रहा है जो नहीं पढ़ रहा। ये उससे कहा जा रहा है जो सिर्फ शास्त्र के अध्ययन में ही लगा हुआ है और कुछ नहीं करता। इसीलिए आचार्य देव ने कहा, शास्त्र पढ़ता जीव जड़ निज आत्मा जाने नहीं, है ना, योग सार जी की गाथा। ये शास्त्र पढ़ता हुआ जड़ हो गया, पढ़ पढ़ कर पत्थर भय भय नदी के टोल। तो वो सिर्फ पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए। उसको वो शास्त्र पढ़ने का व्यसन हो गया। शास्त्र पढ़ करके जो विचार चलता है, वो नहीं कर रहा है, वो विचार उसके नहीं चल रहे हैं, उसको ये कहा गया कि शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र अभ्यास से कुछ नहीं होगा, उसको कहा गया है। उसको नहीं कहा गया कि जो पढ़ता ही नहीं है। दोनों अलग अलग जीव हैं। देखो, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है ना। आप जैसे मान लो, अगर फ्लैट वगैरह में रहते हैं ना, तो मकान इस तरह के होते हैं भाई, जैसे चौथी मंजिल पर है या कुछ भी है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, नीचे खड़ा हुआ है व्यक्ति, तो उससे क्या कहेंगे? वो कहेगा कि मुझे ऊपर जाना है, वहां पे उस मंजिल पे जाना है। कि सीढ़ियों पे चढ़ो, ये खड़े रहने से क्या होगा? सीढ़ियों पे चढ़ो।
तो वो सीढ़ियों पे चढ़ करके खड़ा हो गया। अब पीछे से कोई आएगी कि यहाँ क्यों खड़े हो भैया, कि मुझे ऊपर जाना है। अरे तो सीढ़ियों को छोड़ो, ऊपर चढ़ो सीढ़ियां छोड़ करके। तो अब वो सोचेगा कोई तो कह रहा है कि सीढ़ियों पे चढ़ो, कोई कह रहा है सीढ़ियों को छोड़ो। चक्कर क्या है, जब ये नीचे खड़ा था, जब ये सीढ़ियों तक भी नहीं था, तब इससे कहा गया सीढ़ियों पर चढ़ करके ही तुम ऊपर पहुंच सकते हो, इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन सीढ़ियों को ही पकड़ करके बैठ गया, सीढ़ियों पे ही चिपक गया, तो उससे क्या कहेंगे कि सीढ़ियों से कुछ नहीं होगा, इनको छोड़ करके ऊपर कदम बढ़ाओ, तब जा करके होगा। तो समझ में आया ना, दोनों उपदेश अलग अलग जीवों के लिए हैं। सब जीवों के लिए एक जैसा उपदेश उपदेश नहीं है। हर एक जीव को अलग अलग उपदेश दिया जाता है, उसका कारण ये है कि उसकी परिस्थिति अलग है ना। अब अगर ये उपदेश एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो पढ़ता ही नहीं है उसको ये कह दिया जाए कि अरे पढ़ने से कोई लाभ नहीं, तो बस मजे आ गया, अब हमको क्या करना। वो हो गया स्वच्छंदी, पूरी तरह से स्वच्छंदी हो। और जो इन्हीं को पकड़ करके बैठ गया, उसी से कहें अरे शास्त्र से ही होगा, शास्त्र पढ़ करके ही आत्मा समझ में आएगा, तो वो उसी को पकड़ करके बैठ जाता है, वो हो जाता है व्यवहाराभासी। ये 7वें अधिकार में अपन ने ये समझा है ना। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी क्या हुए, कि जो निश्चयाभासी है वो तो उस क्रिया का पूरी तरह से निषेध कर देता है, और जो व्यवहाराभासी है वो उस क्रिया को ही पकड़ करके बैठ जाता है। ये दोनों में भिन्नता। अब आपके प्रश्न में एक बात थी, उसी में इसका जवाब छिपा हुआ। आपने कहा दिन भर तो ऐसे विचार नहीं चलता, दिन भर विचार नहीं चलता ना, इसीलिए शास्त्राभ्यास जरूरी, इसीलिए शास्त्राभ्यास जरूरी है ना। नहीं तो आप कह रहे हो कि कल पढ़ लिया, पहले पढ़ लिया, सीख गए, सीखा हुआ भूल भी जाते। आज खाना खाया, कल तक नहीं रहेगा पेट में खाना, वापस से खाना खाना पड़ेगा, है ना। सीखा हुआ भूल भी तो जाता है। दृष्टोपि समारोपात ताद्रिक, ऐसा सूत्र है। तो देखा हुआ भी नहीं देखे हुए के समान हो जाता है समारोह पा जाने से, इसलिए बार बार देख। अरे वो जो टॉप का विद्यार्थी है, 99% लाने वाला या 100% भी लाने वाला, वो क्या एक ही बार पढ़ करके कर लेता है काम? नहीं, बार बार दोहराता, तो बार बार दोहराता इसीलिए उसके दिमाग में वो चीज बैठी रही। ऐसा ही हमारे साथ है। अरे सम्यक दर्शन को भी रिचार्ज नहीं मिले तो वो भी समाप्त हो जाता है 6 महीने में। वहां भी तो चाहिए ना, बार बार आत्मानुभव क्यों करते हैं मुनिराज, क्यों बार बार अंतर मुहूर्त में आत्मा में जाते हैं? हो तो गए एक बार, लीन हो तो आए, लीन हो तो गए थे, लेकिन नहीं, वो उसके बिना काम नहीं होगा। और वो बोझा मान के नहीं, वहां आनंद आता है उनको, वहां उनको आनंद आता है, इसलिए बारंबार जाते। तो शास्त्रों का अभ्यास भी उचित रूप से करना, और सिर्फ अभ्यास ऐसे नहीं करना है कि पढ़ लिया, बल्कि उससे तत्व विचार जरूर करना। सत्ता स्वरूप ग्रंथ की बात याद रखिए, पहले भी कई बार दोहराई है अपन ने। सत्ता स्वरूप में आई थी ना, कि जीवन भर और सब कार्य करता रहे, लेकिन जिनेंद्र देव के समीप नहीं आए, दर्शन पूजन आदि नहीं करे, तो उसका वो सब करना व्यर्थ। फिर और आगे बढ़े, कि जो दर्शन पूजन आदि ही करता रहा जीवन भर, लेकिन शास्त्र पठन नहीं करता, शास्त्राभ्यास नहीं करता, उसकी सारी धार्मिक क्रियाएं व्यर्थ है। हो गया काम? नहीं, और आगे बढ़ो, कि शास्त्राभ्यास भी करता रहा जीवन भर, पढ़ता रहा खूब, लिखता रहा, सुनता रहा, सुनाता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, लेकिन तत्व विचार नहीं करता था, उस पर विचार नहीं करता था, तो उसका सब शास्त्र पठन भी व्यर्थ। अभी भी बात पूरी नहीं हुई, कि जीवन भर वो विचार ही विचार करता रहे, लेकिन निर्णय नहीं निकाले, निर्णय पर नहीं पहुंचे, तो उसका वो तत्व विचार करना भी व्यर्थ। तो ये पूरी प्रोसेस है, प्रोसेस यहीं से चलेगी, ये प्रक्रिया यहीं से चलेगी। शास्त्र अभ्यास भी होगा, जिनेंद्र देव के समीप भी जाएंगे सबसे पहले, है ना। अरे अभी अपन ने सम्यक दर्शन के भेद देखे, और 4 प्रकार के सम्यक दर्शन की परिभाषाओं का समन्वय देखा 9वें अधिकार में। तो तोड़रमल जी ने क्रम दिखाया था उनके सबके आखिर में। क्रम क्या दिखाया था? सबसे पहले देवगुरु धर्म का श्रद्धान हो गई हो, उसके बाद में शास्त्र के अनुसार 7 तत्व का श्रद्धान हो गई हो, उसमें से फिर वो आपा और पर निकालेगा, और उसमें से आत्मा तक पहुंचे। यही प्रक्रिया यहाँ पर है ना। सारी धार्मिक क्रियाएं भी होंगी, उनमें शास्त्राभ्यास मुख्य भी होगा, शास्त्राभ्यास करके तत्व विचार भी होगा, और तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय भी होगा, तब जाकर के अपना काम सधेगा। हमारो कारज ऐसे हुई, ऐसे हुई आया था ना एक भजन, हमारो कारज कैसे हुई और हमारो कारज ऐसे हुई। तो इस तरह से वो काम होता है, तो शास्त्राभ्यास की आवश्यकता है वहां। मुनिराज को नहीं, अपन लोगों को, बहुत अपन बड़ा लोगों को तो नीड भी अभ्यास की जरूरत है।
बहुत बार नीड भी लगती है, जैसे स्वाध्याय नहीं होता है ना तो फिर विषयों में जाने में दिक्कत भी नहीं आती, आराम से जाते हैं, घूमते हैं, मतलब कुछ भी वो क्रिया होती है वो बहुत सहज हो जाती है, उसमें पुरुषार्थ नहीं लगता। लेकिन जब ये स्वाध्याय की बिल्कुल बात सही आती है ना बात तो है। हम्म। कि उसके बिना, मतलब अगर वो स्वाध्याय के बिना भी रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये गलत तो नहीं है ना, मतलब ये फीलिंग आना सही है ना, कि करना तो जरूरी है। नहीं, वो भेद ज्ञान भी होता है कि बात सुन के वैराग्य भी आता है, ऐसी भावना भी जगती है कि हमको भी ऐसे पथ में चलना है। तो ये सब भाव होते हैं। पर एकदम से स्वाध्याय ही छोड़ दे और कंटिन्यूअस ये सोचे कि मैं इससे भिन्न हूं, तो ये तो थोड़ा सही नहीं लगता मुझे। देखो, पढ़ने का भाव तो आएगा, अभी अपनी जो भूमिका है उसके हिसाब से तो शास्त्राभ्यास का भाव आना ही चाहिए। जिसको इस भूमिका में शास्त्राभ्यास का भाव नहीं आता वो तो स्वच्छंदी है। अपनी भूमिका की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जो आगे बढ़ गए उनकी बात नहीं कर रहा। अपनी भूमिका माने अपन श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो श्रावक की तो अरे प्रतिदिन की क्रिया में शामिल है। स्वाध्याय प्रतिदिन की क्रिया में शामिल है। इसलिए, और वो जो कि अरे स्वाध्याय नहीं हुई तो बुरा लग रहा, लगना चाहिए, उसमें क्या है, लगना चाहिए। उसके प्रति इतनी रुचि तो होनी चाहिए। अब बहुत से लोग हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं करा तो नहीं करा, कल नहीं करा तो नहीं करा, टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, ये नहीं सुधरेगा। आया समझ में? वो नहीं सुधर सकता। हाँ, एक बीच में क्या लिखा था ये भैया ने, शास्त्र पढ़ने को ही धर्म मान लिया वह भी क्रियाकांड ही। हाँ बिल्कुल, शास्त्र पढ़ने में धर्म मान लेवे तो वो तो अटक के फंस गया वहीं पे, वो व्यवहाराभासी हो जाए। शास्त्र पढ़ना है किसके लिए? शास्त्र पढ़ना शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं है। शास्त्र पढ़ना है उस तत्व विचार की खुराक के लिए, और वो तत्व विचार भी आगे निर्णय तक पहुंचने के लिए है ना? ये अपने को समझना चाहिए। शास्त्र पढ़ना सिर्फ अध्ययनशीलता के लिए नहीं है। वो कोई हमारा ऐसा काम नहीं है कि हाँ जैसे दूसरे व्यापार धंधे करते हैं ऐसे ये भी हमारा एक व्यापार है, ये भी एक कार्य है, ऐसा समझ के नहीं करते। ये मेरी जरूरत है ये। खाना हम इसलिए नहीं खाते, यहाँ खाना है, रूटीन है रोज का। अरे जरूरत है शरीर को, इसलिए खाता है। अब बिना जरूरत के कोई खाता हो तो वो तो खैर एक अलग बात हो जाती है, तो बीमारी हो जाएगी। हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य रूप से जो आपके विचार चलेंगे उनमें इतना दम नहीं रहेगा, लेकिन आप कुछ पढ़ करके और फिर विचार करोगे तो उसमें विशेष बात है। एक और चीज, वो जो बीच में प्रश्न में आया था कि जब शास्त्राभ्यास करते हैं तो बाकी के विषय भोगों में जाना आसान नहीं होता, वो अच्छी चीज है ना, उनमें फंसने से बचेंगे अपन। मैं अगर निरंतर शास्त्राभ्यास करूंगा, देखो मैं व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों के साथ भी अनुभव हुआ होगा। जब अपन लोग रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ रहे थे, जिस समय वो शास्त्र का अपन अभ्यास कर रहे थे, आपकी विचारधारा कैसी चलती थी आप खुद विचार। जब पुरुषार्थ सिद्धियोपाय पढ़ रहे थे तो आपके जीवन में आपके क्रियाओं में कुछ अंतर आया या नहीं आया? आएगा ही आएगा। अगर आप विचार पूर्वक पढ़ रहे हो तो आएगा ही आएगा। ये फर्क पड़ता है। तो जिनवाणी तो जिन वचन अमृत औषधि, ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया। अमृत औषधि है वो। जिन वयन मौसम मिणम, दर्शन पाहुड़ में कहा है कुंद कुंदाचार्य देव। औषधि तो चाहिए भैया ना, ये संसार रोग जब तक है तब तक औषधि तो चाहिए। और उसी औषधि के लिए अपन निरंतर शास्त्राभ्यास करते हैं। लेकिन इतना हमको इन शास्त्रों ने सचेत किया है कि भैया इसी से मोक्ष नहीं हो जाए। मोक्ष तो इससे आगे बढ़ कर के है, मोक्ष मार्ग इससे आगे बढ़ कर के है। पूरा ये रीडिंग लगाने का नाम, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, इतना मात्र में अपना कल्याण मत समझ लेना। इतने मात्र से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये अपने को इसमें गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है। बोलिए। हाँ सर, जैसे अभी ये पढ़ना स्वाध्याय की और जो मुस्कान जी ने बात की उसके बारे में सुमित प्रकाश जी का एक छोटा सा प्रसंग है, वो मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सुमित प्रकाश जी अपने गुरु बड़े पंडित जी श्रीमान रविंद्र जी आत्मन है ना, उनके पास गए और उन्होंने बोला कि पंडित साहब मेरा स्वाध्याय थोड़ा सा कमजोर हो गया है, बंद हो गया है। तो बड़े पंडित साहब का जो शब्द था वो उन्होंने बहुत गंभीर बात कही और वो वास्तव में अपने पे भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि सुमत, तेरा पढ़ना बंद हो गया है या स्वाध्याय बंद हो गया, दोनों में फर्क करना सीखना तू। क्या, पढ़ना अलग चीज है और स्वाध्याय अलग चीज है। स्वाध्याय तो परमानेंट, वो जो क्रिया है वो अंदर चलती है क्या आपकी,
क्या स्व का अध्ययन है वो स्वाध्याय है, और पढ़ना अलग है। अगर पढ़ना कुछ समय के लिए अगर आपका रुक जाता है या बंद भी हो जाता है तो वो ज्यादा चिंता की बात नहीं, समझना एक बार। लेकिन अंदरंग जो अपने स्वाध्याय की जो परिणति जो अंदर चलती है वो बंद नहीं होनी चाहिए, उसका बराबर प्रॉपर ध्यान रखना। तब सुमत सही है प्रकाश जी ने बात। कहा कि उस दिन ये भ्रांति भी मिट गई कि वास्तव में इस चीज का मुझे विशेष ख्याल रखना है, ऐसा। उसका आशय क्या निकला? आशय यही है कि तत्व विचार मुख्य है, पढ़ करके उस पर विचार मुख्य है। विचार बिना पढ़े भी हाँ। हो सकता है, आप यस। नहीं पढ़ो, लेकिन विचार तो फिर भी हो सकता है, और वो होना ही चाहिए, है ना? अगर आपको वो विचार नहीं हो रहा है तो पढ़ना निरर्थक है, वो स्वाध्याय है भी नहीं। स्वाध्याय नाम ही उसका है, स्वयं अध्ययन करें, स्वयं का अध्ययन, स्वयं से अध्ययन, स्वयं विचार पूर्वक अध्ययन हो, उसको स्वाध्याय कहते हैं। बाकी रीडिंग वगैरह तो शास्त्राभ्यास कहलाती है। शास्त्राभ्यास की अनिवार्यता नहीं है, स्वाध्याय की अनिवार्यता होनी चाहिए, वही बात। तो ऐसा है। और जो जीव इसमें अटकते हैं उन लोगों को बाबूजी का वो प्रसंग भी याद आना चाहिए, पहले भी सुनाया आप लोगों को। उन्होंने कहा बाबूजी कौन सा ग्रंथ पढ़े जो सम्यक दर्शन हो जाए? उन्होंने कहा नहीं होगा, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से नहीं होगा। ये दो विरोधाभास जैसी बात है। विरोधाभास की बात नहीं है, ये वही बात है कि किसको उपदेश दिया जा रहा है। पूछने वाला कौन था? वो नियमित अभ्यासी जो 40-50 साल से उनकी सभा में बैठता है, वो पूछ रहा है कि अब कौन सा शास्त्र पढ़े। उन्होंने कहा नहीं होगा, क्योंकि इतने वर्षों में अगर नहीं कर पाया और इतने वर्षों में भी तुमको ये समझ में नहीं आया कि शास्त्रों से सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता, ये प्रश्न ही बिल्कुल बेमानी हो जाता। इस वजह से शास्त्रों का अभ्यास निरंतर करना, पर ये पक्का समझना कि सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होने वाला, ये विचार पूर्वक और निर्णय पूर्वक ही होगा। हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बिल्कुल सही बात, जरूरी है वो, उसके बिना तो ये काम नहीं है। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्न हो तो देख लेना, ये तो समाप्त करते हैं। हाँ, एक प्रश्न और था ना, वो 209 पेज पर आप पूछ रहे थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतन से राग आदि होते हैं, उससे आश्रव बंद होता है, सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को, ये असल में प्रकरण क्या है, ये तत्व विचार का भी वो निषेध कर रहे हैं कि मैं क्यों विचार करूं, क्योंकि चिंतन है वो, तो चिंतन से तो आश्रव बंद होगा, चिंतन से आश्रव बंद होगा, ऐसा कौन कह रहा है? वो निश्चयाभासी जीव। ये अब पिछले प्रश्न से प्रकरण बदल गया, ध्यान रखना। निश्चयाभासी जीव ये कह रहा है कि साहब मैं चिंतन करूंगा उससे तो आश्रव बंद होगा, है ना? क्यों होगा? क्योंकि चिंतन से तो रागादि होते, छद्मस्त जीव चिंतन करेगा तो रागादि हुए बिना नहीं रहे। टोडरमल जी वहीं पे उसका निषेध कर रहे हैं कि सो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों के छह द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। तो शुक्ल ध्यान में वहां पे आश्रव बंध नहीं है, वहां रागादि नहीं है, इसलिए उनको बंधन भी नहीं होता, मतलब उसकी वजह से नहीं होता। बाकी तो जो कारण है सो है, लेकिन इस वजह से तो बंधन नहीं होता। बुद्धि पूर्वक उनके रागादि भाव वहां पर नहीं है, इसलिए उनके बंधन नहीं होता। प्रौधि मना पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने की विशेषता होती है। ये भी यहाँ पे भावलिंगी मुनिराज की बात नहीं, वो जानते हैं, कई बार सहज रूप से भी कुछ चीजें जानने में आ जाती है, मतलब जरूरी नहीं कि वो विकल्प पूर्वक उसको जानने जाए। तो ज्ञान है, ज्ञान की तो कलाकारी है, कुछ भी जानने में आ जाए। जैसे अब सपने में आप क्या देख लो क्या पता, है ना? तो ऐसे ही वो अवधि ज्ञान में भी कभी क्या आ गया जानने में आ जाए। एक सामान्य सा विकल्प भी हो और उसमें जानने में आ जाए, उतने मात्र से वो बंधन नहीं है। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, पहले भी एक प्रकरण था, शायद तीसरे में अधिकार में होगा वो, वहां जो ज्ञान है, ज्ञानावरणी के उदय वाली बात है शायद, कि ज्ञान है, ज्ञान तो बंध का कारण नहीं है, और जो नहीं जान रहे हैं वो भी बंध का कारण नहीं है। तो फिर कौन है? कि वहां पे उस समय जो रागेदी भाव बैठे हैं, वो ही बंधन का कारण है। ज्ञान कभी बंधन का कारण होता नहीं, अज्ञान यानी कि नहीं जानना भी बंधन का कारण नहीं होता। तो फिर कौन है कारण? कि वहां जो साथ में राग द्वेष मोह आदि पड़े हैं, वो ही बंधन के कारण होते हैं, ऐसा। तो ऐसा है। और दूसरी बात यहाँ पे गुणस्थान की परिपाटी में भी दिखाई कि कोई अपने स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसके भी आश्रव बंध ज्यादा है,
और दूसरी तरफ पांचवें छठे आदि गुण स्थान में जो शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, पुण्य की क्रिया, वहां पे उसके परद्रव्य का चिंतन है, फिर भी चौथे वाले से बंधन कम है। तो वो दिखा करके असल में यूं दिखाना चाहा कि तू जो जिस चिंतन के नाम पर तू भाग रहा है, जिस चिंतन को तू बंधन का कारण ठहरा रहा है, वो चिंतन बंधन का कारण तो नहीं, वो आश्रव बंध का कारण नहीं है, ये वहां पर दिखाया गया। मेरे ख्याल से इसी संबंध में था प्रश्न। और आगे ये भी लिखा था ना, इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते, हाँ, और सही रागादि है, घटने से निर्जरा है, और रागादि होने से बंध है। बंध है, बिल्कुल ठीक है। घटने से, रागादि बढ़ने से चाहिए क्या फिर यहाँ पे, क्योंकि उनके जो संज्वलन या जो भी कषाय के निमित्त से उतना बंध है ही इसीलिए तो होने से। होने से लिखा, क्योंकि वो है ना वहां पे, थोड़ा सा ही है तो थोड़ा सा बंधन है। राग आदि होंगे तो बंधन होगा, राग आदि घटेंगे अथवा नहीं होंगे तो बंधन नहीं होगा, वो उसका आशय है। कुल मिला के वो तो प्रकरण इस बात का है कि वो जो आत्मा के चिंतन को भी बंधन का कारण ठहराता है और चिंतन से दूर भागता है, उसको लगाया कि भैया आत्मा का चिंतन तो जरूरी है। अगर तू मोक्ष मार्गी होना चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो चिंतन बहुत जरूरी है। और वो जो पिछला प्रश्न चल रहा था अपना, चिंतन के साथ शास्त्राभ्यास भी चाहिए, क्योंकि चिंतन का ही का करेगा, बिना जाने सोचेगा किस पे, जिसको जानता नहीं उसका ध्यान कैसे करे, उसका श्रद्धान कैसे करे। इसलिए वो चिंतन तो अनिवार्य है ना। और आत्मा का चिंतन कोई बंधन का कारण नहीं है, उसमें जो बंधन का कारण देखता है वो तो असल में निश्चयभासी जैसी बात है, निश्चयभासी ही है वो असल में। इसलिए आत्मा के चिंतन को तो बंधन में पड़ना ठहरा था, और दूसरी तरफ दुनिया भर का चिंतन करता, पाप रूप चिंतन उसका मिटता नहीं, और आत्मा के चिंतन को बंधन ठहरा, ऐसी मूर्खता वो किया, उसका निषेध है वहां 209 210। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, समय भी हो गया अपना। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।